नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल MS कंप्यूटर 9456। मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारा सेशन चल रहा है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल में आज जो हम कराने वाले हैं वह वर्ग के बारे में हम एनालिसिस करने वाले हैं, और वर्ग का विश्लेषण बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं, क्योंकि जितने भी एग्जाम होते हैं SSC ग्रुप से जुड़े हुए जितने एग्जाम होते हैं उनमें वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण से भी बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर बच्चों को जो डाउट्स होते हैं वो ज़्यादातर होते हैं आपके वर्ग में, क्योंकि वर्ग से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वृत्त, आयत और आपके त्रिभुज से रिलेट करते हैं। इस वजह से वर्ग आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, और ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, कि उसमें ऐसा भी होता है कई बार अंतःव्रत और परिव्रत जैसे भी कंडीशंस बनकर आती हैं। तो हम बात करने वाले हैं, एक हमारा है वर्ग, टॉपिक है हमारा वर्ग। और सबसे पहले हम इसका परिचय, सामान्य परिचय देखेंगे क्या होता है। तो पहले एक आकृति बना लेते हैं, ठीक है भाई। अब वर्ग की परिभाषा क्या होती है कि इसकी प्रत्येक भुजा जो होती है वो बराबर होती है, यानी कि अगर हम बात करें तो प्रत्येक भुजा जो होती है वह क्या होती है, भुजा बराबर होती है। कैसी होती है, बराबर। तो इसमें एक पॉइंट तो आप याद रखना। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, वर्ग का आधार बिंदु निश्चित होता है। वर्ग का आधार बिंदु क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है जी। तीसरी बात अगर हम यहाँ बात करें, यदि वर्ग में समांतर वृद्धि होती है तब वह आयत के रूप में परिवर्तित हो जाता है। एक पॉइंट याद रखना है, इसे हम कह सकते हैं मैथ का पेडोलॉजी, यानी कि पेडोलॉजी हो सकती है। ये बातें आ जाती हैं कई बार पेडोलॉजी में। अगर हम बात करते हैं वर्गों के समांतर घन बना होता है। क्या बना होता है, घन बना होता है। वर्गों के समांतर जो बना होता है वो कौन बना होता है, घन बना होता है। मतलब क्या है इसका, कि हम इस टाइम अगर वर्ग देख रहे हैं तो इस टाइम वर्ग के जो है वो एक सतह हमारे सामने दिखाई दे रही है और 4 भुजाएं हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जबकि घन में जो होती हैं वो 6 सतह होती हैं। घन में जो होती हैं वो कितनी होती हैं, 6 सतह। तो ये तो होगी थोड़ा सा इसका परिचय। चलिए थोड़ा आगे देखते हैं। इसकी भुजा मान लेते हैं A, इसकी भुजा मान लेते हैं A, तो इसकी भुजा ये भी होगी और ये भी है। ये तो हुई इसकी पेडोलॉजी कि वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, वर्ग का आधार बिंदु निश्चित है, यदि वर्ग में समांतर वृद्धि हो तब वह आयत के रूप में परिवर्तित हो जाता है, वर्गों के समांतर घन बना होता है, ठीक है। ये तो हो गई इसकी सामान्य बात। अब हम बात करते हैं कि इसमें ऐसा क्या है कि जो बच्चों को ज़्यादा दिक्कत में लाता है। तो देखिए मैं शॉर्ट करके बताने वाला हूँ इसका। एक तो होता है क्षेत्रफल, इसका मतलब होता है जिस क्षेत्र पर फैला हुआ है उसका रिजल्ट क्या है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई चौड़ाई का क्या होता है, क्षेत्रफल। तो A गुणा A, यानी कि क्या हो जाएगा, A लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई भी इसकी क्या है A, चौड़ाई भी इसकी क्या है A। इस वजह से फॉर्मूला बन गया A²। बच्चों को पता नहीं चलता A² क्यों होता, इसलिए A² होता है, जिसको हम कह सकते हैं और करके भुजा का स्क्वायर बोल सकते हैं। तो पहली कंडीशन तो ये आ गई आपकी, ठीक है। दूसरी बात ये कि इसका विकर्ण क्या होता है, A√2। इसका विकर्ण होता है A√2। क्यों होता है A√2, यदि हम यहाँ पर ही लाइन खींचे तो ये A, तो A का वर्ग पाइथागोरस से क्या हो जाएगा, A²। यहाँ पर A का क्या हो जाएगा, A²। तो अगर मैं जब यहाँ विकर्ण करनी लिखूँगा, विकर्ण बराबर लिखूँगा, तो क्या लिखूँगा, A² + KA² बराबर 2A² पर करनी। तो अब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा A पर करनी। तो बेटा अब बताओ क्या हुआ, यहाँ पर A बाहर ले लेंगे और करनी में क्या आ जाएगा, 2। इस वजह से बन गया इसका विकर्ण। बिल्कुल छोटी बातें यहाँ से कर रहे हैं। तो अब हमारे पास क्या आ चुका है, क्षेत्रफल आ चुका है, क्या होता है A² या भुजा का स्क्वायर। यहाँ विकर्ण आ चुका है, विकर्ण क्या होता है हमारा A√2, जो हमने यहाँ लिख दिया है। अब आता है इसका क्षेत्रफल। फिर यदि कोई प्रश्न विकर्ण पर बना हुआ आता है तो उसका क्या होता है 1/2 और d², यानी d को हम क्या कहते हैं
विकर्ण, क्या कहते हैं हम, विकर्ण स्क्वायर। ठीक, फिर नेक्स्ट जो आता है परिमाप। परिमाप, ठीक है भाई, परिमाप। अब परिमाप का मतलब क्या होता है, परिमाप का होता है 4a, यानी कि 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा। तो ये होता है इसका परिमाप। इतना सा खेल है, बस इतने से सूत्र हैं, 2-3 सूत्र हैं, इसी पर जो है आपको काम करना है। ये है इसकी थोड़ी सी बेसिक जानकारी। ठीक है, वर्ग की ये बेसिक जानकारी है, और कोई बड़ी जानकारी इसमें नहीं है, जो कि आपको देखने को यहाँ पर मिल रही है। यही इसकी जो है जानकारी अच्छी तरीके से है। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब तो समझ में आ चुका है आपको। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात है कि होगी नहीं वैसे। ठीक है, चलिए पहला एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, बहुत छोटा क्वेश्चन। यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दुगुना कर दिया जाए, यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दुगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल होगा, उसका क्षेत्रफल होगा। ये क्वेश्चन ना पेडालॉजी में भी आता है, एसएससी के छोटे एग्जामों में भी आता है। छोटे क्वेश्चन में शुरू कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन मैंने बोल दिया है, आप कर लेना इसको। क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दुगुना कर दिया जाए तब उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दुगुना कर दिया जाए, ठीक है, तो देखिए किसी वर्ग के विकर्ण को दोगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा। इतना प्यारा क्वेश्चन, इतना छोटा क्वेश्चन है, आपका आंसर आना चाहिए। ठीक, समझिए, अब समझो, यहाँ पर बात को समझिए। ये कोई वर्ग है, इसका विकर्ण यानी भुजा ए है, यहाँ भी है। तो सपोज करो इसका क्या होगा विकर्ण, a√2 होगा। अगर मैं इसे इस तरीके से करूँगा क्वेश्चन को, अगर मैं इस तरीके से क्वेश्चन करूँगा ए भुजा मानकर, तो सवाल में हो जाएगी गड़बड़, क्योंकि आपको विकर्ण में निकालना पड़ रहा। और अगर डायरेक्ट हम ऐसा कर दें, डायरेक्ट अगर हम कह दें कि ये विकर्ण हो गया, मान लो जब सवाल पूरे विकर्ण पर टिका हुआ है तो विकर्ण मान लो, मैं दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा। और इसी का मैं मान दुगुना कर दूं तो क्या होता है हमारे पास, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर 1/2 और d², 1/2 d²। तो यहाँ पर a इसको का मान 1 हो गया, 1/2, d का मान कितना है यहाँ a और गुणा a। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है वो कितना आया, a²/2 इस टाइम। और यदि मैं इसका मान दुगुना कर दूँ, 2a कर दूँ विकर्ण, तो कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है, क्षेत्रफल दूसरा नया, और कितना हो जाएगा d² का मतलब 2 गुणा a और 2 गुणा a। समझो इस बात को, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आया 2a²। अब बताइए कितने गुना हो गया। अगर मैं इसका अनुपात बनाऊं तो a²/2, और यहाँ पर कितना है 2a²। ये तो अब ये a जाके इधर 2 इधर गुणा करेगा, तो कितना a² से a² कैंसिल, तो 2 यहाँ आ गया 1/2 अनुपात 2। तो आंसर कितना है 1/4। मतलब यहाँ पर यह है कि यदि किसी भी वर्ग का विकर्ण आप दुगुना करोगे तो उसका क्षेत्रफल पहले से 4 गुना हो जाएगा। पहले से कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो ये तो था ए मानकर, परंतु कुछ बच्चे इस बात पर संतुष्ट नहीं होते हैं, इस बात पर संतुष्ट नहीं होते हैं कि हम ए माने। मैं संख्या पर कराता हूँ, मैं ए का खेल ही नहीं कर रहा आपके साथ, मैं कोई खेल ही नहीं कर रहा ए का। मैं तो आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये तो मैंने ए माना कि जब कोई भुजा नहीं दे रखी। तो अब हमारे पास ऑप्शन है, हम संख्या मान लें 1। क्या मान लें 1, ठीक। फिर दूसरा वर्ग बना दें और इसकी संख्या मान लें 2, तो विकर्ण दुगुना हो गया। पहले से विकर्ण कितना कर दिया है, 2 गुना कर दिया। तो अब पहले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2, या ऐसे लिख लो, पहले का क्षेत्रफल अनुपात सेकंड का क्षेत्रफल बराबर जमा दो। इसका होता है 1/2 a², तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पर होता है 1/2 और 2 का स्क्वायर, तो 1/2 से तो 1/2 कैंसिल, ठीक है। इसका कितना आ गया 1, 2 दूनी 4। अब बताओ कितने गुना हो गया क्षेत्रफल, 4 गुना हो गया। एक ही झंझट खत्म, स्क्वायर की झंझट खत्म। डायरेक्ट संख्या पर करो, कोई भी संख्या लिख लो, एक तो मैंने लिखी है, आप कोई सी भी संख्या लिख लो, उससे कर लो बस आराम से, ठीक है भाई, कर लोगे अब तो, ठीक है। अगर मैं यहाँ कहूँ एक किसी वर्ग के विकर्ण को
विकर्ण को एक से ही 1/2 गुना कर दिया जाए तब क्षेत्रफल क्या होगा? तब क्षेत्रफल क्या होगा? तब क्षेत्रफल क्या होगा? करो इसको, घबराने वाली बात है नहीं, बिल्कुल भी करके देखो, जो भी आंसर आ रहा है जैसे भी आ रहा है, कोशिश करोगे जब ही तो होगा। जब कोशिश ही नहीं करोगे तो कैसा होगा भाई? देखो कितना आया? 6:4। चलो एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम सूत्र लिखेंगे। अब हमें नहीं करना, हमें चित्र नहीं बनाना। अब हमें देखो क्या करना है। यहाँ पर 1/2 लिखेंगे और यहाँ D1 का स्क्वायर कर देंगे अनुपात। यहाँ हम 1/2 करेंगे और यहाँ पर D2 का कर देंगे स्क्वायर। ठीक, 1/2 से 1/2 कैंसिल। विकर्ण पे सवाल सूत्र होता है। इसका मान कितना है? 2 × 2 और 1 3। हम इसको लिख देते हैं इधर, 1 से ही 1/2 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 और 1 3/2। इसका मतलब पहला विकर्ण जो था वो 2 था। ये होती है वास्तविक संख्या, ये क्या होती है? वास्तविक। और ये क्या होती है? काल्पनिक। क्या होती है? काल्पनिक। ठीक है जी। तो क्या हुआ है कि पहले कितना था? 2 का स्क्वायर, और अब जो हुआ है वो कितने का हुआ है? 3 का स्क्वायर। तो अगर हम करें तो कितना आया? 4 और 3 × 9, तो कितना आया? 4:9, यानी कि 2.25 गुना। कितने की वृद्धि हुई? 4 दूनी 8। ठीक है, दुगुने से ज़्यादा, यानी कि 2.25 गुना। तो क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हुई? 2.25 गुना की वृद्धि हुई। क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हुई? 2.25 गुना की। ठीक है, अब सही है। अब मैं क्वेश्चन थोड़ा बड़ा करा देता हूँ, नहीं क्योंकि इतना सीख लिया है तो अब क्वेश्चन बड़ा करने में कोई दिक्कत है नहीं आपको। ठीक है, बिल्कुल इत्मीनान से क्वेश्चन करना। एक वर्ग जिसकी प्रत्येक भुजा समान है तब दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल से क्या अनुपात रखता है यदि दूसरा वर्ग पहले के विकर्ण पर बना हो। पहले के विकर्ण पर बना हो, ये सवाल है। यानी संख्या भी कुछ नहीं है। अब तुम सोच रहे हो संख्या तो अभी आ नहीं, वर्ग शुरू कर दिया। एक वर्ग जिसकी प्रत्येक भुजा समान है तब दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल से क्या अनुपात रखता है यदि दूसरा वर्ग पहले वर्ग के विकर्ण पर बना है। पहला वर्ग बना है, तो जल्दी कर दीजिए इसको, फुर्ती है। अभी तो जो काम शुरू करना है चैप्टर में वो करा ही नहीं मैंने शुरू। कोई बात नहीं, CGL का रिजल्ट आ गया है। अगली वैकेंसी भी तुरंत आ जाएगी, देख लेना। और अब तुम तैयार हो रहे हो नहीं हो रहे CGL के लिए, SSC के किसी एग्जाम के लिए, वो डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर।
नहीं यार आंसर पता नहीं चल रहा ना कुछ भी आप लोग अभी बताता हूँ। देखो क्या है, ये एक वर्ग बना लेते हैं, ये वर्ग है, ये वर्ग है, इसकी भुजा कितनी मान लें, ये। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया, पहले वर्ग का क्षेत्रफल अनुपात दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल। ये अनुपात ही तो पूछा है, हाँ या ना। इसकी भुजा क्या हो गई, ए स्क्वायर, क्या लिख दूं, ए स्क्वायर लिख दूं। दूसरा जो वर्ग बना है वो यहां बना है, इसके विकर्ण पर। इसके वर्ग विकर्ण बना दूसरा वर्ग, ठीक है, बोला ना। दूसरा वर्ग पहले के विकर्ण पर बना है। तो अब बताइए, जब ये ए है, ये ए है, तो ये क्या हो जाएगा, a√2। तो इसकी भुजा ये होगी a√2, तो इसकी कितनी हो गई, a√2 हो गई। इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, a√2 का होल स्क्वायर। इसकी भुजा तो ये बन गई ना। तो आप इसे ऐसे ही रहने दो, ए स्क्वायर, इसे यहाँ रह दो, ए से करोगे यहाँ पर तो ए स्क्वायर, करनी से 2 का खत्म, कितना आ जाएगा 2। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, आंसर कितना आया 1:2। इतना हल्का सवाल है, इतना हल्का सवाल है, और आपसे सवाल हो नहीं रहा था। अब आके आप कहोगे कि सर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो उसमें तो कोई संख्या नहीं दे रखी, तो गुना पुणे जाने क्या क्या दे रखे थे विकर्ण सिकर्ण। अभी कुछ है भी नहीं सवाल में, समझ गए नहीं, वही इतना करना है, कोई बात नहीं। ठीक है, यह एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है। (200 वर्ग मीटर है। नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया है कि नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया है कि उसके विकर्ण की लंबाई पहले वर्ग के विकर्ण की √2 गुणा है, √2 गुणा है। तो नए वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नए वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, बस जी, करो इसको। करो, बढ़िया प्रश्न है। इन्हें गाड़ी लेकर भेजा था, लेने भेजा था, लाने के लिए। कहाँ है ये? तो चाय अफगानिस्तान से लेने गए क्या? नहीं यार, आंसर कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है तुम्हारे। मैंने पूछा क्या बेटा, ये देखो पहले तो एग्जाम में क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसे ध्यान दो। पहले आंख खोल कर टुकड़ा लो। तुम दावेदार बनते हो कि नौकरी नौकरी नौकरी। कैसे मिलेगी नौकरी ऐसे? अरे कैसे मिलेगी ऐसे नौकरी? ये पापा की जागीर थोड़ा ही है कि बस औलाद के नाम आ जाएगी एकदम। है भाई, ये तो कमानी पड़ेगी।
बाप नौकरी करता तो कुछ के बच्चे तो नालायक निकले हैं ना बहुत। देख लो कल को तुम्हारे बच्चे नालायक ना कहें मैं, समझे कि आपने जैसे तुम सोचते हो ना काश हमारे पिताजी उस जो जगह जॉब करते हुए होते काश, अरे तो कल को तुम्हारे बच्चे कहेंगे ऐसी। अगर तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए कुछ ना कर पाए तो तुम कर लो अपने बच्चों के लिए, क्यों? अरे भाई एक बात बताओ, मतलब गरीब जन्म लेना पाप नहीं है, मगर गरीबी में मर जाना पाप है, समझ गए नहीं? अगर तुम गरीबी में तुमने जन्म लिया है तो वो पाप नहीं है। अब तुम कमाने लायक हो गए, नौकरी कर सकते हो, और गरीबी में जन्म लेकर गरीबी में मर गए तो वो बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है, वो सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी थी उस गरीबी को ख़त्म करने के लिए, समझ गए नहीं? चलिए क्वेश्चन पर आते हैं, चलो बैक करो, बिल्कुल क्वेश्चन पाओ। एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है और नए वर्ग इस प्रकार बनाया गया है कि विकर्ण की लंबाई पहले वर्ग के विकर्ण से कितनी कर दी है? रूट 2 गुना कर दी है। तो सीधी बात है, पहला विकर्ण निकाल लो। पहला विकर्ण कैसे निकलेगा? 1/2 डी स्क्वायर होता है बेटा क्षेत्रफल, और इसका मान कितना दे रखा हमें? 200 दे रखा, हाँ है ना? जब ये 2 जाके गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा? 400, और डी का मान कितना निकल कर आ जाएगा? 400 पकड़नी, कितना निकल कर आ गया? 20। तो अब नया विकर्ण जो हो जाएगा वो इतना हो जाएगा, नए वर्ग का विकर्ण कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ। 20 है और कितने गुना कहा है? रूट 2। ये बन गया नया विकर्ण, क्योंकि भाई 20 तो पुराने वाले का आ गया, तो नए वर्ग का विकर्ण क्या आ जाएगा? रूट 2 गुना, तो 20 की रूट 2 से गुना करूंगा तो इतना हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल निकाल दो, 1/2 और डी स्क्वायर यानी कि 20 रूट 2 का स्क्वायर, तो कितना आ गया? 400। कितना आ गया? समझ गए नहीं? यानी कि 1/2 और गुणा 20 गुणा 20 और गुणा 2, तो 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना आया? 400 वर्ग मीटर। ये आपका आंसर है, ठीक है? थ्योरी को पढ़ो, थ्योरी को समझो, जब उसके बाद करो क्वेश्चन को, ठीक है? थ्योरी को पढ़ो, थ्योरी के साथ करो क्वेश्चन को, क्या कहाँ से क्या चीज़ मिल रही है, ठीक है ना? क्या कहाँ से मिल रहा है ये ध्यान रखो, ठीक है? ठीक है भाई, चलो यहाँ पर लिख देते हैं 450। अब क्वेश्चन करिए, एक वर्ग का क्षेत्रफल 450 वर्ग मीटर है, नए वर्ग इस प्रकार बनाया गया है कि इसके विकर्ण की लंबाई पहले वर्ग के विकर्ण की लंबाई का रूट 2 गुना है, तो नए वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? बस इतना चेंज करा है। देख तो लो कि आप कुछ कमा रहे हो नहीं कमा रहे, ठीक है? आप कुछ कमा रहे हो नहीं कमा रहे, ये देखो क्वेश्चन में। बहुत बढ़िया, चलो और आगे देखते हैं क्या किसका क्या आ रहा है। सीधी बात है, ध्यान दो, इससे पहले वाले सवाल में दिया था 200, जब रूट 2 से गुणा होती है तो उसका दुगुना कर दो। जब किसी पहले वर्ग का क्षेत्रफल जो दिया हो, जैसे इसका दिया था कितना? 200, इसका विकर्ण कितना कर दिया हमने? रूट 2, तो इसका जब स्क्वायर करें तो 2 गुना ही तो हो रहा है, तो सेकंड वाले का जो क्षेत्रफल आएगा वो क्या आ जाएगा? दुगुना आ जाएगा, इसका 2 गुना हो जाएगा, ठीक है? यहाँ विकर्ण का अगर हो रहा है तो रूट 2, तो यहाँ पर क्षेत्रफल का कितना हो जाएगा? 2 गुना, तो इस वाले का आंसर कितना आया था? 400। आपका जो सवाल बोला है मैंने उसका कितना बोला है? 450। इसमें मैंने कितना बोला है विकर्ण? रूट 2 गुना, तो कितना आगा? 900 आगा। बस कर लो, चाहे आंसर ये आएगा, समझ गए नहीं? क्योंकि जब हम विकर्ण का स्क्वायर करते हैं क्षेत्रफल तो जब भी बनता है भाई, रूट 2 मान लो हमारा विकर्ण, अब मैं इसका स्क्वायर करूँ तो करनी कैंसिल हो जाएगी, तो क्षेत्रफल पर कितने का प्रभाव पड़ेगा? दुगने का प्रभाव पड़ेगा, पड़ेगा नहीं पड़ेगा? क्षेत्रफल पर दुगने का प्रभाव पड़ेगा, और हम कितना आ जाएगा फिर? 450 का 2 गुना कर दो और डायरेक्ट कितना आ जाएगा? 900 आ जाएगा, ठीक है? अब मैं इसको बताना चाहता हूँ एक लाइन में बताना चाह रहा हूँ, बिल्कुल एक लाइन में। क्या है वो? 1/2 डी स्क्वायर और बराबर कितना है? 450, ठीक है? आप ये मान लो
आप यहाँ से ये मान लो कि डी जो है, डी स्क्वायर जो है वो कितना हो रहा है, दुगना हो रहा है यहाँ से इसका। तो ये इसका मान आ गया, इसका पूरे का मान, ठीक है, इस पूरे का मान आ गया ये, ठीक है, इस पूरे का मान ये आ गया यहाँ से। अब दूसरे प्रश्न में हमें क्या दिया है, 1/2 और कितने गुना कर रहा है, √2 गुना, तो d √2 गुना का स्क्वायर, ये हमें निकालना है, ठीक है। कॉमन कॉमन डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कॉमन, यहाँ करनी से करनी है, 2 ही तो आ गया, तो इसका कितना हो गया, 2 गुना, कितना, 900। ये तो करना परीक्षा में आपको, और समझने के लिए आपको यही करना है। 1/2 डी स्क्वायर बराबर कितना है, 450, तो अब डी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 900, और डी का मान कितना आ गया, 30 आ गया डी का मान, डी का मान कितना आ गया, 30। और हमें फिर लिखना है 1/2 डी का मान 30 आ गया, इसे क्या लिखेंगे, 30 √2 का क्या करना है, स्क्वायर। अब बराबर हमें एक, तो 1/2 30 गुणा 30 और गुणा 2, तो 2 से 2 कैंसिल, 30 या कितना आ गया, ये आ गया आपका, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया क्वेश्चन आपका क्लियर। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि अब आप इस चीज़ को भूल जाओगे, ठीक है। हाँ, भुजा की जरूरत ही नहीं है इसमें तो विकर्ण से विकर्ण हो जाएगा क्लियर। भुजा से करोगे तब भी यही आएगा, मैं भुजा से करोगे तब भी आएगा, क्योंकि ये रूट में नहीं आएगा ना मान, अब ये रूट में आएगा फिर वैसे। अगर आप भुजा से करना चाह रहे हो तो भुजा से भी तो यही आएगा निकल कर ना, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एक वर्ग के क्षेत्रफल और उस वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात हमेशा कितना होगा जिनके विकर्णों जो एक दूसरे के विकर्ण पर खींचा गया है। तो अब तो क्लियर हो गया भाई, कितना अभी तो कराया था। इनने क्वेश्चन ये पूछा है कि एक वर्ग है ये, ठीक है, दूसरा वर्ग यहाँ बनाया गया इसके विकर्ण पर, ऐसा बनाया है, तो अब इन दोनों का अनुपात क्या होगा हमेशा, तो इनका हमेशा अनुपात 1/2 होता, हमेशा 1/2, क्योंकि अगर ये ये होगा तो कितना होगा, ये a√2 होगा, तो इसकी भुजा क्या होगी, a√2 होगी, इसकी भुजा a√2 होगी, a√2 होगी, तो एक का हो जाएगा a², दूसरे का हो जाएगा a√2 का स्क्वायर, ठीक है, अनुपात। तो यहाँ से क्या होगा, a² गुणा 2, तो a² से a² कैंसिल, तो एक अनुपात कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसमें तो रटने की जरूरत, रट लो बिल्कुल, इसको रट्टा संभाल लो। यानी कोई वर्ग अगर किसी वर्ग के विकर्ण पे बना है तो पहले वाले वर्ग और दूसरे वाले वर्ग का हमेशा क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा 1/2 होगा। या अनुपात का मतलब क्या है, आप समझिए, अनुपात का मतलब क्या है। अभी मैं यहाँ क्वेश्चन बोल रहा हूँ, अब मैं यहाँ क्वेश्चन बोल रहा हूँ भैया, मैं यहाँ क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है, तब उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा जो इसके विकर्ण पर खींचा गया हो। बन जाओ हीरो, कितना आएगा जल्दी बताओ, कितना आएगा, जल्दी बताओ। अरे यार अभी तो बताया तुमको भाई, सीधी बात है, जब वर्ग और विकर्ण पर खींचा गया है, यानी तो खींचा जाता है, इसका अनुपात क्या था, 1/2 आता है, ये तो पता है। इस एक का मान कितना दे रखा है, 200, तो 2 का मान कितना आएगा, 400 आएगा। लो हो गया, ऐसा काम करना है, क्योंकि क्षेत्रफलों का अनुपात इसके 1/2 आता है। जब किसी वर्ग के क्षेत्रफल पर और उसके विकर्ण पर जब खींचा जाता है तो उसमें कितना आता है, वो आता है 1/2 हमेशा। क्या आता है, हमेशा 1/2 आता है। कैसा आता है, हमेशा 1/2। और जब एक का मान दे रखा है 200, दूसरे कितना आएगा, 400। क्लियर, चलिए इसको देख लेते हैं। पहले क्षेत्रफल है विकर्ण पर बना हुआ, ठीक है, तो 1/2 और d², 1/2 d², समझ गए नहीं। अगर मैं यहाँ कर देता हूँ कितना है 200, तो यहाँ से d का मान कितना आ जाएगा, 20, d का मान कितना आ गया, 20 आ गया।
जब डी का मान 20 आ गया तो तब उन्होंने कहा है कि इसके विकर्ण, इसके वर्ग पर का क्षेत्रफल क्या होगा जो उसके विकर्ण पर होगा। तो अब उसकी भुजा ये हो गई 20, अब इसकी भुजा क्या हो गई ये 20। तो अब क्या लगा देंगे नए वर्ग का क्षेत्रफल कैसे लिखाएंगे, 1/2 गुणा 20 का हो जाएगा 20√2 का स्क्वायर, 20√2 का स्क्वायर, क्योंकि नए वाले का विकर्ण कितना आ जाएगा ये। तो अब क्या करेंगे इसको 1/2 20 गुणा 20 और 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया, अच्छा हो गया ना दुगना, बताओ हो गया ना, हो गया दुगना। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है कि कब, ये दिमाग में फिट कर लो अपनी बात, ये दिमाग में फिट हो रही कि जब कोई विकर्ण पे बनी हुई है कोई भी वर्ण, यानी कोई भी वर्ग का क्षेत्रफल दूसरा वर्ग उसके विकर्ण में बना हुआ है, तो हमेशा उसके क्षेत्रफल में दुगना आएगा, क्योंकि क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है वो क्या होता है 1:2 होता है। क्या होता है 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन करूं, कितने क्वेश्चन हो गए देखना, ठीक ठीक, चलो चलो चलो। क्वेश्चन है 5 वर्गों के परिमाप, 5 वर्गों के परिमाप क्रम से कितना है, 24 सेमी, 32 सेमी, 24 सेमी, 32 सेमी, 40 सेमी, 76 सेमी, 40 सेमी, 76 सेमी और 80 सेमी है, 80 सेमी है, ठीक है। आगे है इन क्षेत्रफलों का, सॉरी उस वर्ग का परिमाप, उस वर्ग का परिमाप क्या होगा, उस वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। बनाइए इसे क्वेश्चन, जल्दी करो, कंप्लीट करो इसे, ठीक है भाई, बनाओ इसे। बनाओ जल्दी बनाओ इसको। जल्दी देखो क्या आ रहेगा इसका आंसर। खाने पीने में लग गए करो क्वेश्चन को, हैं? अरे लो ये सब उन्हें ले लो, लो तो रख, उधर रख लो, कोई था तो मार ही लेगा मौका। एक कपिल कुमार को दे दो। हर एक चीज़ जो बढ़िया लगती है ना वही नुकसान देती है, क्योंकि दवाई जो होती है ना कड़वी होती है, वो नुकसान नहीं देती कभी भी। तो जो चीज़ तुम्हें बढ़िया लगेगी समझ लो वो कहीं ना कहीं नुकसान जरूर देगी। क्योंकि आपने देखा होगा ताजमहल सुंदर है नहीं, मगर उसकी सुंदरता बरकरार रखने के लिए उस पर खर्च करती है सरकार, समझ गए नहीं। तो आदमी कभी भी कोई भी चीज़ अगर जितनी सुंदर होगी ना उसको सुंदरता बनाए रखने के लिए उस पर खर्च भी तो होता है। ऐसे ही है कि जो चीज़ जितनी ज़्यादा प्यारी होगी तुम्हें इतना वो तुमसे खर्च भी तो मांगेगी, समझ गए नहीं। तो 5 वर्गों का परिमाप जो है वो इतना 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 है, ठीक है। अब समझिए 5 वर्ग हैं, इनकी प्रत्येक भुजा क्या होगी, जैसे मान के चलिए 4 24 है, 24 तो इसे भी 4 से भाग कर दो, फिर आगे है आपका 32, इसे भी 4 से भाग कर दो, फिर आपका है 40, इसे भी 4 से भाग कर दो, ठीक है। फिर आपका 76 इसे भी 4 से भाग कर दो,
इस तरीके से बताने का मतलब मेरा ये है कि इनको क्रमशः आप, क्योंकि 4a होता है ना, यानी कि क्या होता है समझिए, एक क्वेश्चन को समझ लें, 4a परिमाप होता है और बराबर कितना है 24 सेमी। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 24/4, तो यहाँ से भुजा कितनी आ गई 6 आ गई। ठीक है, इस तरीके से a1, a2, a3, a4 इनका मान कितना आया निकल गया, 24 को 4 से कट करो कितना आया 6। ठीक है, 32 को 4 से भाग करो कितना आया 8। ठीक है 8। इसी तरीके से 40 को 4 से भाग करो कितना आ गया 10। इसका मतलब 76 को 4 से भाग करो कितना आया कितना 24, यानी 19 24 नहीं बेटा 19 चौक 76 होते हैं। फिर इसका मतलब 80 को 4 से भाग करो कितना आ गया 20। ये a1 a2 का आ गया। अब हमें निकालना उस वर्ग का क्षेत्रफल। देखो ये उस वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन सभी वर्गों के क्षेत्रफल का योग है। तो a5 का मान निकालना हमें, a5 का स्क्वायर, यही तो क्षेत्रफल है। तो a1 का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर और प्लस 20 का स्क्वायर। अगर मैं a5 निकालूंगा तो सबको जोड़कर वर्गों को करनी चढ़ा दूंगा। तो 6 × 36 और 64 कितना हो गया 100 और 100 200 और ये 400 और 400 और 361 यानी कितना 761 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 761। और इस पर आगे करनी कितने का होता है, एक बार कट देखो 300 19 का 361 400 761 तो यही हो गया 761 तो यही हो गया भाई। 361 और 400 761 761 861 861 और 100 961 961 कितने का होता है 961, क्योंकि 10 1000 बताइए जल्दी, या फैक्टर कर लो इसकी। एक बार देख लेते हैं कि संख्या यही है क्या, एक बार ये देख लेते हैं संख्या यही है क्या। ठीक है, हाँ देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं कि संख्या यही है क्या, क्योंकि कई बार संख्याओं में गड़बड़ हो जाती है। संख्या यही है, बताइए जल्दी 961 यही आएगा, फैक्टर करो। अरे यार तुम्हें 961 में पता 31 का नहीं होता है, तो कितने का हो गया 31 का। अब भुजा आ गई 5 है, कितना आ गई 31 5। तो कितना निकालना है परिमाप और कितना 4 गुणा या 31 गुणा 4 4 × 4 और 4 से 12 124। ये आपका आंसर आ गया। समझ गए नहीं, तुम तो नेशनल लेवल पर बदनामी करा दोगे भाई, तुम तो नेशनल लेवल पर बदनामी करा दोगे। नो कह रहे 961 किसी का वर्ग ही नहीं होता। बढ़िया, मैं सोचा सवाल में गड़बड़ तो नहीं हुई। ठीक है, हो गया। हाँ समोसे खा के ना ऐसे मौसम में दिमाग जाम हो गया तुम्हारा, लोक हो गया लोक। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट में देखते हैं 44,100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले 44,100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले वर्गाकार फुटबॉल मैदान की बाढ़ के लिए कितना खर्च होगा यदि 12.5 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाई जाए। बनाओ इसे।
कर दो ऐसा फुर्ती से, ठीक है, फुर्ती से करो इसको, करो। क्वेश्चन समझ में आ गया या नहीं आया अभी? क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? नहीं आएगा तो क्या फर्क पड़ रहा है? देखिए परिमाप होता 4a, परिमाप पूछ रहा है इसमें, तो परिमाप का खर्च निकलेगा, पहले निकालनी पड़ेगी हमें भुजा। तो वर्ग का क्षेत्र यानी कि a स्क्वायर बराबर कितना लिखना है? a स्क्वायर बराबर लिखना है 44100। तो a का मान कितना आ गया? 210, क्योंकि स्क्वायर पर करनी चढ़ जाएगी। अब यहाँ से परिमाप, यहाँ से क्या आएगा? परिमाप। और परिमाप का मतलब क्या होता है? 4 गुणा 210, 4 गुणा 210 कितना आ गया? 400, 4 1 4, 4 दूनी 8, 840 आ गया यहाँ से। अब हमें निकालना खर्च, हमें क्या निकालना? खर्च। 840 गुणा कितने से करनी है? 25/2 से। कितने करनी है? 25/2 से। 2 से कट करेंगे कितना आ गया? 420। अब 25 0 0, 25 दूनी 50 का 0, हाथ से लगा 25 चौका 100 और 5 105। तो 10,500 रुपये खर्च है इस फुटबॉल मैदान में। कितना खर्च है? 10,500 का, ठीक है। हाँ जी, देखो क्या है, ये 44,100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला एक वर्गाकार फुटबॉल का मैदान है। तो सूत्र होता है a स्क्वायर क्षेत्रफल ये होता है ना। तो जब इधर से करनी इधर चलेगी तो ये 44, ये कितने का होता है? 21 का होता है। ये हो गया 21 का, और ये कितने 00 में से कितने निकाल लो? 1 0। तो अब निकालना परिमाप, क्योंकि बाढ़ जो लगेगी वो फुटबॉल मैदान के चारों तरफ लगेगी। तो 4 गुणा 210, तो यहाँ से परिमाप कितना आ गया हमारा? कितने मीटर पर लगेगी बाढ़? 840 पर। और इसकी गुणा करेंगे हम 1250, तो कितना आ जाएगा हमारा? 10,500, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए और बस इसमें काम खत्म। इसकी लिखेंगे, एक वर्ग और वृत्ताकार मैदान का परिमाप समान है। ये क्वेश्चन है लॉजिक का, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। अब जो हम क्वेश्चन करेंगे ना कल को, वो इसी पे करेंगे। यह एक वर्ग और वृत्ताकार मैदान, एक वर्ग और वृत्ताकार मैदान का परिमाप समान है, समान है। यदि वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल आपका हो रहा जी, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल है 3850 वर्ग मीटर, 3850 वर्ग मीटर। तब वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात करो इसको। यही अंतिम क्वेश्चन है आज का। कल करेंगे, कल को इसका समापन कर देंगे पूरा वर्ग को, ठीक है। आज इजी से मॉडरेट क्वेश्चन करे हैं, कल को मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और एक और बात, सुबह को 6:30 बजे करंट अफेयर की क्लास चलेगी, उसको करंट अफेयर क्लास को जरूर देखना, ठीक है, क्योंकि हम ज़्यादातर उसमें करंट अफेयर क्लास के साथ स्टैटिक जीके को भी हम उसमें ऐड कर रहे हैं। लगभग आधे घंटे की क्लास रहती है, बहुत मज़ेदार, बहुत जोरदार तरीके की क्लास चलती है। और रात को 8 बजे जो चलती है हमारी मैथ की क्लास चलती है, और 6 बजे चलती है शाम को, वो चलती है हमारे आधुनिक इतिहास। प्ले लिस्ट बना दी गई है आधुनिक इतिहास में, वहाँ भी जाकर आप उसको आनंद ले सकते हो आराम से, ठीक है। और बहुत जल्द ही हम उत्तर प्रदेश के लिए भी एक प्ले लिस्ट ला रहे हैं और स्पेशल बैच लेकर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के लिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन जो होता है पूरे उत्तर प्रदेश का, उसमें हम पूरी तरीके से एनालिसिस कराएंगे आपको, बहुत जल्दी बिल्कुल शुरू करने वाले हैं, ठीक है। और स्पेशल उत्तर प्रदेश पुलिस का हम बैच बनाने वाले हैं, बिल्कुल उसमें सारे सब्जेक्ट हम आपको कराएंगे, उसका बैच बिल्कुल अलग चलेगा आपको, बिल्कुल, ठीक है। उसके आपको टाइमिंग बताई दी जाएगी, ठीक है। 1-2 दिन में अनाउंस कर देंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस का किस समय से बैच चलेगा, ठीक है। चलिए देखिए कैसा करना है। एक वर्ग और वृत्ताकार मैदान का परिमाप जो है बिल्कुल समान है, ठीक है। यदि अब वृत्ताकार मैदान का जो क्षेत्रफल है वो 3850 है, तो अब मुझे बताइए, पहले आप ही मुझे बताइए कि हमें वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे।
जब तक हमारे पास भुजा नहीं होगी जब तक कैसे लाएंगे? तो देखिए क्या करना हमको, वर्ग का होता है 4a बराबर वृत्त का क्या होता है 2 पाई r। ये तो इन्होंने बोला है बराबर है। अरे तो कहाँ से आएगा ये, जब भी तो निकलेगा क्षेत्रफल। समझिए, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या 2 पाई r स्क्वायर कितना दे रखा 3850। तो 3850 बराबर 22/7 और r स्क्वायर निकालो। 7 पंजे 35, 7 पंजे 35। ठीक है, ये छोड़ो, इसको ऐसा मत करो, ऐसा कर लीजिए सिंपल तरीके से बिल्कुल 3850। यहाँ पहुँच जाओ 3850 गुणा 7 और बटे में आ जाओ 22 और यहाँ पर r स्क्वायर बराबर करके r स्क्वायर सॉरी। तो 11 से 2 बार और 11 या 33 और 11 पंजे 55 और 0 200 और कट कर दो 175। अब ये 175 सत्ते 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 3 7 21 7 7 49 3। ठीक है, 5 और 7 एकम 7 और 5 12 कितने का होता? कितने का होता? 35 का। कितने का होता है? 35 का। तो त्रिज्या कितनी आ गई 35। अब हमें निकालनी है भुजा ए निकालनी है, तो हमें 4 गुणा ए बराबर 2 पाई का मतलब 22/7 आर कितना 35 7 पंजे 35। अब देखो इस 4 से 2 से ये 2 बार कटेगा और इस 2 से 11 बार। तो ए का मान कितना आ गया? ए का मान आ गया 55। ए का मान 55 आ गया। हमें निकालना क्या? मैदान का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता? क्षेत्रफल होता भुजा का स्क्वायर, और भुजा कितनी है 55 का स्क्वायर। तो जिसके लास्ट में 5 होता है उसका 25 तो होता ही है 25, और 5 में एक अंक बढ़ा गुणा कर दो 5 छंग 30। तो आपका आंसर है 30 25 वर्ग मीटर। ठीक है, 30 25 वर्ग मीटर। इसको थोड़ा देख लेना अभी आप, कि मैं आपको जो बता रहा था वो बात कि वर्ग क्या होता है, कैसा होता है 5 वाला। देखिए इधर देखिए, सपोज करो कि आपका 15 है, 15 का वर्ग करना है, 25 का वर्ग करना है, 35 का वर्ग करना है। तो क्या करेंगे, जिसके लास्ट में 5 होगा 25 लिख दो, सब जगह 25 लिख दो। क्या बचा? 5 से 5 कैंसिल कर दो, 1 बचा 2 बचा 3 बचा। इस 1 में 1 बढ़ा दो, 1 दूनी 2, 2 तो 25 होता, 2 में 1 बढ़ा गुणा करो 2 तिया 6, 6 तो 25 हो गया। 3 में 1 बढ़ा दो, 3 चौक 12। आपका आ गया नहीं। इस तरीके से हम वर्ग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे वर्ग के। अभी एक क्लास है, एक क्लास और चलेगी वर्ग की, यानी कि कल आपको ये वर्ग समाप्त कर देंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हैं आज इजी से मॉडरेट की तरफ हम चले हैं, कल जो हम मॉडरेट से टफ की ओर चलेंगे। तो आप बिल्कुल लगे रहो इसमें, तैयारी करते रहो 2000 तरीके से। कोई भी अगर डाउट है, कोई भी आपको सजेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट्स कर सकते हो। ठीक है, कल मिलते हैं नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।